आपका बहुत बहुत स्वागत है आरवी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11th के मैथ का एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपको सुना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सुना लग रहा होगा क्योंकि इसके जस्ट क्लास पहले क्लास 10 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करने सीखे थे, द्विघात समीकरण को ज्ञात करने सीखे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ पे आप थोड़ा क्लास से 10 में जाते हैं, थ्योरी के लिए क्लास 10 में जाना पड़ेगा। तो क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़े थे आपके, उसका हल, उसका जो सलूशन था, हल ज्ञात करने, वहाँ पे एक फार्मूला पे सेट होता था। फार्मूला क्या था कि फार्मूला था कि फार्मूला था आपका कि x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक, बटा 2a। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते थे पहले, जैसे क्लास 10 में आपको क्या मिलता था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे क्या मिलता था आपको, एक्स ए बराबर यहाँ 1 लेते थे और बी बराबर 5 लेते थे और सी कांस्टेंट 6 लेते थे और फिर बी लेकर इसको ये फार्मूला पर सेट करते थे। तो ये फार्मूला पर सेट करने के पहले आप एक विवेचक, जिसको बोलते हैं विवेचक या विवेक्तर बोलते हैं, इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। कैपिटल डी से इसका फार्मूला क्या पढ़े थे, इसका फार्मूला पढ़े थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के बाद यहाँ पे डाल देते थे। ठीक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का कुछ कंडीशन था। तो कंडीशन क्या था उसको पहले देख लेते हैं। कंडीशन था आपका, फर्स्ट कंडीशन जैसे देखते हैं कि डी जो विवेचक निकाले, डी का वैल्यू, डी जो विवेचक हम निकालते थे, तो विवेचक अगर डी ग्रेटर देन 0, मतलब डी का जो मान था वो 0 से बड़ा, अर्थात एक अनंत मतलब 0 से बड़ा हो। ठीक, तो उसका कंडीशन क्या होता था कि इसका हल मतलब वास्तविक होता था और असमान मतलब वास्तविक होता था। जैसे वास्तविक कैसे, मान लीजिए वास्तविक 2 5, मानिए 2 5 वास्तविक हल है। ठीक, वास्तविक हल पर असमान है, 2 अलग है और 5 अलग है। तो इसका कंडीशन यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो उसका वास्तविक हल होगा और असमान हल होगा। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या था आपका कि यदि विवेचक d इक्वल टू 0, मतलब विवेचक का मान 0 के बराबर हो, तो कंडीशन वहाँ पर क्या होता था कि उसका हल वास्तविक होगा और हल भी समान होगा। मतलब कि 5 आया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 5 एक का हल है तो दूसरा का भी 5 हल होगा। इस चीज़ को बोलते समान, मतलब वास्तविक होता था और असमान होता था। ठीक, अब तीसरा कंडीशन क्या देखे थे जिसको हम लोग इग्नोर कर देते थे, बोले थे क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो आपको क्या था कि यदि विवेचक डी लेस देन 0, मतलब डी का मान 0 से क्या हो, छोटा हो तो इसको तो हम पढ़े थे नहीं, तब नहीं पढ़े थे, तो इसको अब पढ़ना है। तो इसका कंडीशन क्या था कि अवास्तविक, मतलब हल होगा वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा और हल भी क्या होगा, असमान होगा, मतलब एक जैसा नहीं होगा। ठीक, ये क्लास 10 की थ्योरी चला। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सभी संख्याओं से मिलकर बना है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सभी आ जाता है। तो थोड़ा संख्या पर ध्यान दे देते। तो संख्या पर ध्यान क्या देना कि जैसे पहले गणितज्ञ पहले बोले थे कि
पहले प्राकृतिक संख्या का खोज हुआ, तो पहले प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 ये सब का खोज हुआ था। पहले सबसे प्राकृतिक संख्या है, उसके बाद कोई सोचे कि उसके पहले जीरो लगा दिया जाए, तो जीरो लगाने से वह संख्या क्या बन गया, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, 0 1 2 3 से अंत तक की सारी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, 0 से अंत तक की सारी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसको उसके बाद लगा कि अरे ये 0 के पहले -1 लग सकता, -2 भी लग सकता है, तो -1 -2 से ऐसी इंडिफिनिट तक लगा, तो उसको क्या, उसको पूर्ण संख्या बोल दिया, उसको क्या पूर्ण संख्या बोल दिया। उसके बाद लगा अरे यार अब बटा भी लगा सकते हैं, जैसे 5/2 3/2 मतलब कुछ बटा, तो उसको परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो अब q इजकल टू नोट 0, p/q के रूप में हो, q इजकल टू नोट 0, मतलब q बराबर 0 नहीं हो। ठीक, वास्तविक संख्या हो गया। वास्तविक संख्या के बाद पता चला कि अगर कोई संख्या रूट में हो, जैसे रूट का खोज हुआ तो कोई संख्या रूट में डाल दिया, तो ये कौन संख्या हो जाएगा, तो इसको बोल दिया गया अपरिमेय संख्या, इसको बोल दिया गया अपरिमेय संख्या। ठीक, पर ध्यान देने की बात है, जैसे आपको √5 है तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो आप ये अपरिमेय संख्या, पर अगर आपको √9 दे दिया जाए तो इसका वर्गमूल निकल सकता भाई, 3 होगा। ठीक, निकल सकता है। तो इसी तरह क्या हो गया, इसको √5 को अपरिमेय संख्या घोषित कर दिया, मतलब बना दिया गया। फिर अपरिमेय संख्या, तो और फिर अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को मिलाने से बन गया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बन गया ये वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में देखिए एक कंडीशन है जो ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते, मतलब जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, राइट। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, सही बात। लेकिन सभी वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं। जैसे देख लेते हैं, जैसे आपका क्या बोले, जैसे 5/2 ये तो पता है वास्तविक संख्या है, पता है हमको, पर ये अपरिमेय संख्या हो सकता है नहीं ना। जैसे √5 ये वास्तविक संख्या है पर परिमेय संख्या नहीं हो सकता, मतलब अपरिमेय संख्या, मतलब इससे यह पता चलता है कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, और सभी परिमेय अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या आ गया। अब लगा कि अरे तरीके अगर रूट में -1 है तो इसको कौन संख्या करें, तो रूट में अगर -1 होता है तो इसको हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर। इमेजनरी मतलब काल्पनिक संख्या, इमेजनरी नंबर, तो इसको काल्पनिक संख्या घोषित कर दिया। और √5 हो गया रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को ही कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, तो सबसे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर सभी संख्याओं के मिश्रण है, जिसको कह सकते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, मतलब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। ठीक, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट मिलकर ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। तो यहाँ पे देखिए पिछले कंडीशन के अनुसार ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सभी वास्तविक संख्या और सभी काल्पनिक संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक संख्या नहीं हो सकता, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक संख्या नहीं हो सकता, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर
काल्पनिक संख्या नहीं हो सकता। ठीक, ये सब तो छोटा मोटा थ्योरी है, ये तो क्लास 7, 8, 10 में जानते थे। पर आप देखते हैं आगे। हाँ देखिए, अब आ जाते हैं कि थोड़ा जो इग्नोर किए थे क्लास 10 में उसी का बारे में जानते हैं। फार्मूला क्या होता था कि x इजकल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। इग्नोर किए थे कौन कंडीशन को? कंडीशन को हम इग्नोर किए थे कि यदि विवेचक का वैल्यू 0 से कम हो अर्थात d लेस देन 0, d लेस देन 0, तो उसका कंडीशन क्या था कि अवास्तविक हल और असमान हल। ठीक, ये थोड़ा सा याद करने के लिए इसे बता दिए थोड़ा सा। चलिए अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना, आयोटा एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने आई इजकल अपने नाम के अनुसार आई इजकल टू अंडर रूट -1 दिया। ये वैल्यू होता है, ये आयोटा वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये दिए। इसको आई भी पढ़ते हैं, आयोटा भी पढ़ते हैं। आयोटा इजकल टू अंडर रूट -1। ठीक, ये याद रख लीजिएगा। ठीक, आगे बहुत काम आएगा इसके। अब चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो संख्या से मिलकर बना है, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। रियल नंबर जैसे कि बात कर लेते हैं, वास्तविक संख्या तो हम बताएं ही, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे रियल पार्ट ले लेते हैं, जैसे अब √1 इजकल टू 1, इसका मान तो सबको पता है, और √2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा 1.414 ऐसी होता है। और √3 का आप निकालिएगा तो 1.73205, और √4 का तो आपको पता है इसका वर्गमूल हो सकता है तो 2 होगा, और √5 का 2.33 समथिंग होता है। ठीक, ये तो हो गया रियल भाग। अब आते हैं इमेजनरी भाग। इमेजनरी भाग में देखिए, जैसे आयोटा जो वैज्ञानिक का मुख्य जो प्रॉब्लम था ना, इमेजनरी नंबर से ही था। क्योंकि कोई भी अगर संख्या रूट में आता है तो रूट में निगेटिव में आता है तो उसको करना क्या है, तो आयोटा ने आयोटा वैज्ञानिक थे, आई इजकल टू √-1, ये तो फार्मूला ही दे दिए थे ये। अब भाई आ जाता है -√2, तो क्या करेंगे, तो वो सिंपल बोले थे कि अगर √2 है, ठीक, आई जो निगेटिव के के बदले आई लगा दीजिए, आप √3 ले लीजिए, -√3, इसको √3 आयोटा √-4 तो 2 आयोटा √-5 तो √5 आयोटा। ठीक, ये सब यही सब परेशानी से दूर करने के लिए आयोटा वैज्ञानिक थे, वो आयोटा इजकल टू अंडर रूट -1 का वैल्यू दिया। हाँ, जैसे आपसे बहुत आदमी पूछ देगा, क्या पूछेगा कि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, तो आयोटा स्क्वायर इजकल टू आप कर दीजिएगा वो अंडर रूट -1 का स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो आयोटा इजकल टू -1, आयोटा का स्क्वायर इजकल टू -1, ये तो पता है। अब वैसे दे देगा क्या, आयोटा का पावर दे देगा आपका आयोटा के पावर आपको देगा क्या, आयोटा का पावर जैसे आपको 3 दे देता है तो आपको डरना नहीं, डरना क्या, आयोटा का स्क्वायर कर दीजिएगा इंटू आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू मान पता है -1 इंटू आई इजकल टू -i, मतलब आयोटा 3 का मान -i, वैसे आयोटा 4 का मान निकाल लेंगे भाई, तो आयोटा 4 का वैल्यू क्या होगा, i² इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इजकल टू -1 इजकल टू 1, मतलब आई के पावर जब आयोटा 4 मतलब आई के पावर 4 रहेगा उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा।
वैसे आपको दे दे, जैसे दे दे आई के पावर 21। डरना क्या है यार, कुछ नहीं डरना है। आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आई के पावर 4 के पावर 5 इंटू आयोटा, मतलब 4×5 = 20, तो मतलब आई के पावर 20 आई इंटू आयोटा। तो हमको पता है आई के पावर 4 का वैल्यू 1, अब 1 के पावर कितनू रहेगा, तो 1 ही होगा भाई साहब। तो 1 इंटू आई इक्वल टू आई, तो आयोटा 21 का वैल्यू आई। ठीक, वैसे आपको फंसाने के लिए बहुत ऐसे ऐसे टीचर होते हैं, कुछ ऐसी स्टूडेंट भी होता है जो पूछ देगा कि आई है, ठीक, आई के पावर 5 9 2 8 2 9 6 का वैल्यू बताओ। तो करना कुछ नहीं है, लास्ट का 2 अंक को 4 से आप डिवाइड कीजिए, लास्ट का 2 अंक को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आप इसको देखिए, 24 का 24 जो होता है 24 72, 24×96, मतलब आप कर सकते हैं क्या कि आई के पावर आई, तो 24×96 मतलब 24 4 के पावर 24। अगर लास्ट अंक लेते हैं, ये सब को छोड़िए, पहले कोई इसका ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब 24 4 के पावर 24, तो 4 का मान डाल देंगे क्या 1 इंटू 1 के पावर कितनू, तो 1 ही। तो आई के पावर 2 5 9 5 2 9 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब आपको इन्वर्स में दे देगा, बटा में दे देगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 1/आयोटा, तो आपको क्या सिंपल क्लास 7 8 से करते आ रहे हैं, तो रेशनलाइज कर दीजिएगा। जब भी कोई जब कॉम्प्लेक्स नंबर में, खासकर कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपको जब भी आयोटा हर की ओर दिखे तो उसको जस्ट रेशनलाइज कर दीजिए, मतलब प्रमेयकरण कर दीजिए। तो प्रमेयकरण कीजिएगा तो आई इक्वल टू आई, तो हो जाएगा i/आई²। आई² का वैल्यू हमने बताया था -1 होता, -1/आई², तो -i, तो 1/आयोटा का वैल्यू -i। ठीक, ऐसे आपको जैसे आपको दे देगा 1/आयोटा3, बोले कि जब भी रहेगा तो इसको रेशनलाइज कीजिए। तो रेशनलाइज करने से पहले इसको तोड़ना सीखे, तो तोड़ेंगे क्या, आई² इंटू आयोटा कर सकते हैं, 1/आई² को मान -1 इंटू आयोटा, तो 1/-i। आओ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, -आयोटा इसको क्या बोले थे कि जब भी हर में कॉम्प्लेक्स आयोटा दिखे, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा हर में दिखे, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, आई इक्वल टू आई, तो -i², और ये आई था, आई थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि i² अब बटा -1 और आई आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, तो आयोटा/1 इक्वल टू आयोटा, मतलब 1/आयोटा3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिए हैं, समझ लीजिए, समझा तो दिए हैं। ये देखिए, ये सब पॉइंट थ्योरी होता है, आपको यूज बहुत करना पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब दे दिया, देखिए अब बोलेगा, अब चैप्टर के बारे में पढ़ा उसके बारे में, वो तो ऐसी ही थ्योरी था। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो बोलता है कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने डिफिनेशन दे ही दिया कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को ही कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप, जैसे हर आदमी का एक निक नेम होता है, मानक रूप जिसको बोलते हैं। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मानक रूप होता है XA + आयोटा B।
ए प्लस आयोटा बी होता है, ए प्लस आयोटा बी। खत्म है। ए प्लस आयोटा बी, जो इसमें ये पार्ट होता है ए, वो होता है रियल पार्ट। आई जो आयोटा जिसके साथ लगा हुआ होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक। जैसे देख लीजिए आयोटा ए प्लस आई बी, तो रियल पार्ट ए होता है, इमेजिनरी पार्ट बी होता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं 5 प्लस √2 आयोटा। नहीं तो आयोटा √2 ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे इसमें बोल देगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा आपको, ठीक। इसमें बोल देगा भाई कि रियल पार्ट बताओ, तो इसमें रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। मतलब आई के साथ जो गुना में रहेगा वही हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, और रियल पार्ट तो आपको पता ही। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है कि 4 प्लस √3 आयोटा, तो यहाँ रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी पार्ट √3 है। जैसे आपको कोई बोल दे कि भाई 5 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है? जी बिल्कुल है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको लगता होगा कि ये तो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। इसको हम कर सकते हैं 5 प्लस आयोटा इंटू 0 इक्वल टू, इसका 0 हो जाएगा, ये तो पता है। इसका वैल्यू 0 होगा। इक्वल टू हम इसको 5 प्लस आयोटा 0 बोल सकते हैं। तो इसमें रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 5, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 पर 0 हो जाएगा। पर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही ना। तो अब देखिए थोड़ा कंडीशन होगा कि यदि ए प्लस आई बी यदि ए इक्वल टू 0 हो, ए इक्वल टू 0 मतलब इसका वैल्यू 0 होगा, तो ये प्योर इमेजिनरी होगा। प्योरली PUREL प्योरली इमेजिनरी होगा। जब ए इक्वल टू 0 होगा, बोल लगा कि जैसे बोल लगा आयोटा √3 कौन नंबर है, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर है। आयोटा √3 कौन नंबर है, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नहीं बोल सकता, उसको प्योरली इमेजिनरी नंबर बोल सकते, ठीक। उसी तरह आपको दे देगा कि b इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे 0 रहे भाई तो क्या, तो इसको आप बोलेंगे PURELY प्योरली रियल नंबर। जैसे आपको √5 दे दिया, ठीक। जैसे कि हम 5 एग्जांपल लिए यहाँ पर, आपको 5 दे देगा, ये बोलेगा कौन 5 कौन नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलेगा कि 5 क्या है, तो ये प्योरली रियल नंबर है, ठीक। आप तो प्योरली समझ गए। ये देखिए दिया हुआ बताया हुआ कि यदि ए बी इक्वल टू 0 तो प्योरली रियल, और ए इक्वल टू 0 तो प्योरली इमेजिनरी, ठीक। हम लिख के इसलिए बताते हैं कि कि आपको समझने में अच्छा होगा, और क्या। आप देखिए सारा कॉन्सेप्ट दे दिए, अब थोड़ा चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर भी तो हमको ख़त्म करना है। तो आप जैसे एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है। जैसे कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है, तो एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी। Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा। देखिए हम मेरा प्रॉब्लम है कि आयोटा को हम बोल देते हैं आई बोलते हैं, तो कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयोटा बी, ठीक। Z2 बराबर जेड भाई, Z2 बराबर C प्लस आयोटा डी, ठीक। अब देखिए इक्वल बोल रहा है एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 1 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कॉम्प्लेक्स, तो अब जोड़ना है क्या, Z1 प्लस Z2, तो क्या जोड़ना है, ए प्लस आयोटा बी
प्लस सी प्लस आयोटा डी। यहाँ पे सबसे पहला आपको कंडीशन ध्यान रखना होगा कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट के साथ जुटेगा, रियल पार्ट के साथ जुटेगा। तो इसमें रियल पार्ट कौन है बता दीजिए। ए है जो रियल पार्ट है और सी है जो रियल पार्ट, मतलब ए प्लस सी, ठीक। इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा बी और आयोटा डी। तो आयोटा कॉमन ले लीजिए, अब बी प्लस डी। क्यों कॉमन किस ले लिए पता है कि आयोटा दोनों में है, तो आप ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो आप ये देखिए डायरेक्टली फार्मूला हो गया। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, तो आप ये डायरेक्टली फार्मूला से निकाल लीजिएगा। पर हम क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो हमको लॉन्ग टाइप का ही यूज करना होगा, ठीक। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं कि Z1 इजकल टू 2 प्लस आयोटा 3, Z2 बराबर 4 प्लस आयोटा 5। तो Z1 प्लस Z2 कर दिए, जैसा कि हमने एग्जांपल की तरफ देखा। तो 2 प्लस आयोटा 3 प्लस 4 प्लस आयोटा 5। हमने क्या बोला कि आप रियल पार्ट को रियल के साथ जोड़िए, तो रियल पार्ट ये दोनों, तो 2 प्लस 4 6 प्लस, जब एक ही प्लस हम बोले इमेजनरी आई आयोटा 3 प्लस आयोटा 5, तो 6 प्लस आई दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, तो आई 3 प्लस 5 इजकल टू 8। तो इसका जो आंसर आएगा 6 प्लस आयोटा 8, 6 प्लस आयोटा 8, यही क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब तो एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चल गए। अब देखिए इसके एडिशन के बाद आता है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच अंतर, जिसको बोल सकते हैं अंतर बोलिए या घटा बोलिए। पिछले एग्जाम्पल की तरफ ले लेते हैं, जैसे Z1 बराबर ए प्लस आयोटा बी, Z2 बराबर सी प्लस आयोटा डी। तो Z1 माइनस Z2, ठीक, Z1 माइनस Z2, तो ए प्लस आयोटा बी माइनस, ठीक, माइनस सी प्लस आयोटा डी, भाई डी है समझ लेना तुम लोग, ए प्लस आयोटा बी माइनस सी माइनस आयोटा डी। देखिए हम क्या बोले थे, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ घटाइए, तो ए माइनस सी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर में दे दिए, उसमें जोड़ दे दिया जाए, चाहे घटा दे दिया जाए, चाहे गुना दे दिया जाए, चाहे भागा दे दिया जाए। पहले कंडीशन आपको किया है कि इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, रियल पार्ट को रियल के पार्ट, तो हम रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट में हो जाएगा प्लस आई बी आयोटा बी माइनस आयोटा डी, डी है भाई। देखिए प्रॉब्लम तो होता ही है, आयोटा डी, ठीक। तो ए माइनस बी आयोटा को आप कॉमन लीजिए कॉमन आप, माइनस प्लस लिखिए आयोटा बी माइनस डी, डी है भाई, डी, ठीक, ठीक। तो हमने क्या सिद्ध किया कि हमने सिद्ध किया क्या कि ए माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस डी, आयोटा बी माइनस डी। ये देखिए डायरेक्टली फार्मूला आप इस पे बना सकते हैं, हम अगली वीडियो में बताएंगे। नहीं जैसे ले लेते हैं इसी वीडियो में, तो इसी वीडियो में लेते हैं, जैसे एग्जांपल Z1 ले लेते हैं हम, क्या Z1 ले लीजिए 6 प्लस आयोटा 3, और Z2 ले लीजिए 2 प्लस आयोटा 1, आयोटा ले 2 प्लस आयोटा,
तो इसका डायरेक्टली फार्मूला मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट, मतलब कि a माइनस सी, तो 6 माइनस 2 बोलिएगा कि बताए नहीं, 6 माइनस 2 प्लस आयोटा कॉमन, आयोटा कॉमन है, कॉम्प्लेक्स इमेजनरी नंबर में आयोटा कॉमन तो कॉमन, आयोटा सिर्फ रहे तो उसका इमेजनरी पार्ट 1 होगा, हमेशा ही 1 होगा, सिर्फ आयोटा रहे, ठीक। इंटू बी माइनस डी अर्थात 3 माइनस 1, ठीक। तो 6 माइनस 2 4 प्लस आयोटा आयोटा इंटू 2 मतलब 4 प्लस आयोटा 2, डायरेक्टली इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। पर हम लोग तो क्लास 11th के स्टूडेंट है, तो 11th लॉन्ग टाइप बनाना होगा, ठीक। हमने क्या डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल दे दिया। अब देखिए लॉन्ग टाइप में कैसे बनाना है। तो जैसे कि हमने Z1 बराबर 6 प्लस आयोटा 3 लिए, Z2 बराबर 2 प्लस आयोटा 1 लिए, तो Z1 माइनस Z2 किए तो 6 प्लस आयोटा 3 और माइनस 2 प्लस आयोटा, इसको रियल पार्ट को रियल के साथ किए, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ किए, इसका ये आंसर आ गया, ठीक। अब चलते हैं, अब आ गया क्या, अब आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच गुना जिसको बोलते हैं, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करना, ठीक। इसके लिए सिंपल सी बात है, बात क्या है कि हम Z1 ले लेते हैं a प्लस आयोटा b, Z2 ले लेते हैं b प्लस आयोटा सी प्लस आयोटा डी। अब मल्टीपल करना चाहते हैं तो Z1 इंटू Z2 a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी। पहले इसमें तो ध्यान, इसमें आप क्लास 6 में पढ़े होंगे कि इससे फिर इससे करते थे क्लास 6 में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक चैप्टर है क्लास 6 में, वहीं से हम सीखे थे कि जब a प्लस बी इंटू बी प्लस सी ऐसे कुछ रहता था, तो हम लोग पहले इससे करते थे, वन पार्ट को सेकेंड वाला पार्ट दोनों से करते थे, फिर वन पार्ट का सेकेंड वाला पार्ट दोनों से करते थे। तो देखिए आया क्या कि a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी, तो ये मल्टीपल मतलब ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस बी सी। देखिए ए डी, पहले ए डी इसलिए देखते हैं ना कि जो ए बी सी डी उसका भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक। पहले ए आता है उसके बाद डी आता है, ये सब का भी ध्यान देना पड़ता। फिर ये कर लिए, फिर आयोटा बी इंटू आयोटा बी मतलब आयोटा का स्क्वायर इंटू बी डी। अब थोड़ा सा ए सी को ए सी रखने दिए, प्लस ये देखिए ये तो मतलब कि इमेजनरी आयोटा कॉमन हो रहा था, आयोटा कॉमन तो ए डी प्लस बी सी, ठीक। अब ये बच्चा हमने आई स्क्वायर का वैल्यू बताया था आपको, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आया था, ठीक। तो अब -1 आई इंटू बी डी, तो क्या हो जाएगा माइनस बी डी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए सी माइनस बी डी प्लस इमेज आयोटा ए डी प्लस बी सी। ये क्या डायरेक्टली फार्मूला बन गया, जैसे निकाल के बताए थे, ठीक। तो इसका डायरेक्टली फार्मूला क्या बन गया, डायरेक्टली फार्मूला बन गया ए सी प्लस आयोटा बी ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी आयोटा। अब एग्जांपल लेते हैं क्या, जैसे आप डायरेक्टली की बात करते हैं तो डायरेक्टली के लिए एग्जांपल ले लीजिए
कि Z1 = 2 + आयोटा Z2 बराबर 6 + आयोटा 3 फार्मूला पर। तो इमेजनरी को पहले इमेजनरी के साथ करना, कॉम्प्लेक्स को पहले कॉम्प्लेक्स के साथ करना। तो कॉम्प्लेक्स कहाँ गया भाई, कॉम्प्लेक्स A × C ये देखिए मान लीजिए सपोज कि A + आयोटा B पर ये सेट, ये IC + आयोटा D पर सेट। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और C का वैल्यू 6। तो 2AC तो 2 × 3 प्लस आयोटा AD कितना है भाई, AD 2 A2 और D 3 तो 2 × 3 प्लस कितना है BC कितना है भाई, तो BC हमारा 1 है। जब भी आयोटा सिर्फ हो तो आयोटा 1, तो B कितना है 1 × C कितना है C 6 और माइनस B कितना है 1 × D कितना है 3। तो 2 × 3 6 प्लस आयोटा 2 × 6 प्लस 1 × 6 6 माइनस 3। इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये इसे ध्यान दीजिए। तो 3 प्लस आयोटा 12 ये हो गया शॉर्ट, ठीक। लेकिन हमको लॉन्ग में बनाना है। तो लॉन्ग के लिए हम ले लेते हैं कि Z1 बराबर 3 + आयोटा 5 और Z2 बराबर 2 + आयोटा 6। Z1 × Z2 मल्टीपल कर दिए, मल्टीपल देखिए, अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो मल्टीपल किए तो क्या हुआ, मल्टीपल किए हम 3 + आयोटा 5, ठीक, 2 + आयोटा 6 से किए। तो हम 2 + आयोटा 6 से किए, ठीक किए। हम लोग किए, ठीक। तो हम लोग गुना के बारे में तो बोले थे कि पहले आप इससे कीजिए फिर इससे कीजिए। तो 3 × 2 = 6, ठीक। प्लस आप 11th में चल गए तो आप नहीं लिखिएगा कि 2 × 3, आप जस्ट कर सकते हैं कि 3 × 2 = 6 और प्लस ये जाएगा उधर। था आयोटा छोड़िए 18 आयोटा 18 प्लस आयोटा 10, ठीक, प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 30, ठीक। तो 6 प्लस आयोटा ऐड होगा तो आयोटा कॉमन है, आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो 18 + 10 मतलब 28 और प्लस आयोटा का स्क्वायर का फार्मूला बताए थे, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 × 30। तो 6 प्लस आयोटा 28 माइनस 30 = -24 प्लस आयोटा 28। यही क्या हो जाएगा हमारा खूबसूरत आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा खूबसूरत आंसर, ठीक। देखिए एक आपसे क्वेश्चन रहेगा मेरा कि वैसी कौन सी संख्या है जो प्योरली रियल, हमने प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी के बारे में बताया था आपको, प्योरली रियल हो और प्योरली इमेजिनरी हो। ये क्वेश्चन का आंसर जो देगा उसको फ़ोन पे, अपना कमेंट बॉक्स में फ़ोन पे नंबर डाल दीजिएगा, उसको 5 रुपया प्राइज मिलेगा। जो बता देगा कौन सी वैसी संख्या है जो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी हो, अपना फ़ोन पे नंबर डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको 5 रुपया पे कर देंगे, ठीक। वह कौन सी संख्या है जो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी हो, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अपना जो सबसे फर्स्ट कमेंट
रहेगा उसी को फ़ोन पे करेंगे। ठीक ठीक, आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम चैप्टर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये थ्योरी वीडियो था। ठीक, बाय।